तारीख थी 11 सितंबर 2001। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका अपने इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमले का शिकार हुआ था। उस दिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा समूह के 19 आतंकवादियों ने अमेरिका में लगभग 3000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी और करीब 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह घटना पर्ल हार्बर से भी कहीं ज्यादा भयावह थी, जिसे याद करते ही आज भी अमेरिकियों का दिल कांप उठता है। लेकिन सवाल यह है कि ओसामा बिन लादेन ने यह हमला क्यों किया था? क्या अमेरिका के साथ उसकी कोई दुश्मनी थी? इसके अलावा 9 से 11 के दिन 2 विमानों के टकराने से इतना बड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कैसे ढह गया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास ही WT7 नाम की एक इमारत भी थी जो उस दिन गिर गई। हैरानी की बात यह है कि इस इमारत से कोई भी विमान नहीं टकराया था। इसी वजह से आज भी कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वाकई इमारतें विमानों की टक्कर से गिरी थीं या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ढहने के पीछे की असली वजहों को बिल्कुल आसान भाषा में 2D एनिमेशन की मदद से समझाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो से आप बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो कहीं भी स्किप किए बिना वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 2011 में जब अमेरिकी सैनिकों ने लादेन को मार गिराया, तब उन्होंने लादेन के घर से कुछ दस्तावेज बरामद किए थे। उन दस्तावेजों में कुछ ऐसे कागजात भी थे जिनमें लादेन ने अपने हाथ से लिखा था कि उसे 9/11 हमले का विचार कहां से मिला था। 21 अक्टूबर 1999 को जब एक मिस्र का पैसेंजर विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ रहा था, तभी उस विमान के को पायलट कामिल अल बतौती ने जानबूझकर विमान को तेजी से समुद्र में क्रैश करा दिया। इस हादसे में उस दिन लगभग 200 यात्रियों की जान चली गई। इसी विमान हादसे ने लादेन को ट्विन टावर पर विमान टकराने का आइडिया दिया था, लेकिन लादेन ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये दोनों इमारतें पूरी तरह ढहकर जमीन से बराबर हो जाएंगी। 11 सितंबर 2001 को सुबह 7:59 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 बोस्टन के लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजेलिस के लिए टेक ऑफ करती है। इस विमान में कुल 11 क्रू मेंबर और 81 यात्री सवार थे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं थी कि उन यात्रियों के बीच 5 हाईजैकर भी मौजूद थे। ये हाईजैकर अपने साथ छिपाकर कुछ पेन नाइफ ले गए थे। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, हाईजैकरों ने यात्रियों को डराकर जबरदस्ती कॉकपिट में घुसकर विमान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। बाद की जांच में पता चला कि उन्होंने टीयर गैस, पेपर स्प्रे और चाकू की मदद से सभी को डराया था। इन हाईजैकरों में से एक था मोहम्मद अत्ता, जो मिस्र का रहने वाला था। 30 साल का अत्ता पायलट की ट्रेनिंग ले चुका था। लॉस एंजेलिस की बजाय उसने विमान को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की ओर मोड़ दिया, जहां दुनिया का मशहूर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित था, यानी नॉर्थ टावर और साउथ टावर। ये दोनों इमारतें एक समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में गिनी जाती थी। यहाँ बड़े बड़े ऑफिस, अपार्टमेंट थे और हजारों लोग काम करते थे। सुबह 8:46 मोहम्मद अत्ता ने विमान को नॉर्थ टावर की 93 से 99वीं मंजिल के बीच टकरा दिया। टक्कर के साथ ही जोरदार विस्फोट हुआ, चारों ओर काला धुआं फैल गया और लगभग 15 किलोमीटर दूर से भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद पायलट को हार्ट अटैक आ गया होगा, क्योंकि इस तरह की दुर्घटना की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुरंत ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। चारों तरफ चीख पुकार और रोने की आवाजें गूंजने लगी। हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। नॉर्थ टावर में फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन ठीक 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 पास ही स्थित साउथ टावर से बिल्कुल उसी तरह टकरा गई। दोनों हमले एक जैसे थे, जिससे यह साफ हो गया कि यह एक पहले से योजनाबद्ध हमला था। दूसरा विमान सुबह 8:14 लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजेलिस के लिए रवाना हुआ था। इस विमान में कुल 65 लोग सवार थे, जिसमें 9 क्रू मेंबर, 51 यात्री और 5 हाईजैकर शामिल थे। यहाँ भी हाईजैकरों ने यात्रियों को काबू में करके विमान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और ठीक सुबह 9 बजे उस विमान को साउथ टावर की 75वीं से 85वीं मंजिल के बीच टकरा दिया गया। 11 सितंबर की सुबह 8:46 से 9:03 के बीच लगातार 2 विमान 2 टावरों से टकराए। इसके बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से पहले से योजनाबद्ध हमला है। तुरंत ही अमेरिका की सभी एयरलाइंस को शट डाउन कर दिया गया। जो विमान पहले ही उड़ान भर चुके थे, उन्हें नजदीकी एयरपोर्ट पर तुरंत लैंड करने का आदेश दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आतंकवादियों का निशाना सिर्फ ट्विन टावर ही
नहीं था। कुछ ही समय में खबर आई कि अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 और यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 को भी उसी दिन हाईजैक कर लिया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स कुछ कर पाती उसे पहले ही सुबह 9:37 बजे एक विमान पेंटागन के वेस्ट विंग से टकरा गया। पेंटागन अमेरिका की खुफिया और सैन्य संस्थाओं की मुख्य इमारत है, यानी आप समझ सकते हैं कि यह जगह कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इस विमान में 7 क्रू मेंबर, 33 यात्री और 4 हाईजैकर सवार थे। यहाँ भी हाईजैकरों ने यात्रियों को डराकर विमान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद उन्होंने विमान का रुख अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की ओर मोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि इस विमान का लक्ष्य या तो अमेरिका की संसद, जिसे कैपिटल बिल्डिंग कहा जाता है, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास व्हाइट हाउस हो सकता था। लेकिन उस दिन विमान में मौजूद यात्रियों की बहादुरी के कारण ऐसा नहीं हो सका। माना जाता है कि जब विमान अपने गंतव्य तक पहुंचने में देर कर रहा था, तब यात्रियों को फोन कॉल के जरिए बाकी 3 विमान दुर्घटनाओं की खबर मिल गई थी। तब उन्हें समझ आ गया कि उनके विमान को भी इसी तरह क्रैश कराया जा सकता है। इस बार उन्होंने डरने के बजाय हाईजैकरों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। इसी संघर्ष के दौरान सुबह 10:03 वह विमान पेंसिल्वेनिया के एक खाली मैदान में जाकर क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। ट्विन टावर से टकराए दोनों विमानों की वजह से उन मंजिलों पर भयानक आग लग गई थी। कई किलोमीटर दूर से काला धुआं साफ दिखाई दे रहा था। फायर फाइटर्स ने टीम बनाकर ऊपरी मंजिलों की ओर बढ़ना शुरू किया ताकि वहां फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके। उस दिन के कुछ वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि फायर फाइटर्स के चेहरे भी डर से सफेद पड़ गए थे। जब इस इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और मीडिया लाइव टेलीकास्ट कर रही थी, तभी सुबह 9:59 दाऊद टावर अचानक ढह गया। ये इतनी तेजी से हुआ कि किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर हुआ क्या। 110 मंजिला यह विशाल इमारत मात्र 11 सेकंड में जमीन दोज हो गई। इसके ठीक 29 मिनट बाद सुबह 10:28 पर नॉर्थ टावर भी बिल्कुल उसी तरह सिर्फ 13 सेकंड में ढह गया। उस सुबह सिर्फ 1 घंटे के भीतर ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें मानो गायब हो गई। शाम 5:30 बजे तक WTC 7 बिल्डिंग भी गिर गई। उस दिन कुल मिलाकर लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई। पूरा न्यूयॉर्क शहर धूल की मोटी परत से ढक गया। ये धूल केवल इमारतों के ढाने से उठी थी, जिसकी वजह से हजारों लोग बीमार पड़ गए। उस दिन जो फायर फाइटर्स इन इमारतों में रेस्क्यू के लिए गए थे, उनमें से भी कई लोग जिंदा नहीं लौट सके। ट्विन टावर जिस तरह से ढहे, वो इतना हैरान करने वाला था कि इंजीनियरों ने इसे मोस्ट कंट्रोल्ड बट अनकंट्रोल्ड डिमोलिशन कहा। विमानों के टकराते ही नीचे की मंजिलों को खाली करा लिया गया था, लेकिन ऊपर की मंजिलों में मौजूद लोग फंस गए थे। इसकी वजह यह थी कि लिफ्ट बंद हो चुकी थी और ज्यादातर सीढ़ियां इमारत के बीच वाले हिस्से में थी। विमान की टक्कर से ऊपर की सीलिंग टूट गई थी और जिप्सम व मलबे के कारण सीढ़ियां पूरी तरह ब्लॉक हो गई थी। उस समय ऊपर फंसे लोगों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ भयानक आग थी और दूसरी तरफ इतनी ऊंची इमारत। जान बचाने के लिए कई लोग बाहर की ओर लटक गए। कुछ लोग रेस्क्यू टीम का इंतजार करते रहे तो कई लोग मजबूरी में वहां से कूद पड़े और ये सभी दिल दहला देने वाले दृश्य पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट किए जा रहे थे। इस हमले के मास्टरमाइंड्स में से एक था खालिद शेख मोहम्मद। ये पाकिस्तानी आतंकवादी अल कायदा से जुड़कर 9 नवंबर हमले की पूरी प्लानिंग में शामिल था। हालांकि 2003 में खालिद शेख को पाकिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया था। वह अब भी अमेरिका की जेल में बंद है, लेकिन अब तक उसके मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। अब सवाल उठता है कि लादेन कौन था और अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी क्यों थी। 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के रियाद में मोहम्मद बिन अव्वाद बिन लादेन नाम के एक अरबपति परिवार में ओसामा बिन मोहम्मद बिन लादेन का जन्म हुआ। वह ज्यादातर लादेन के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक अरबपति परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति सीधे एक आतंकवादी बन गया। दरअसल लादेन के पिता कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। उन्होंने सऊदी अरब में एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की थी, जो आज सऊदी बिन लादेन ग्रुप के नाम से जानी जाती है। लादेन के पिता के सऊदी अरब के रॉयल फैमिली के साथ बेहद करीबी संबंध थे। मोहम्मद बिन लादेन की 22 पत्नियां और 52 बच्चे थे। उनकी 10वीं पत्नी हमीदा अख्तर का बेटा ही ओसामा बिन लादेन था। लादेन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग लैंग्वेज कोर्स किया और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की।
लेकिन जब लादेन किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसी दौरान वहां पढ़ाई के साथ साथ कट्टरपंथी विचारधाराओं का प्रचार भी किया जाता था। इस माहौल ने लादेन को गहराई से प्रभावित किया। उस समय वहां पढ़ाने वाले दो प्रमुख शिक्षक थे, सैयद कुतुब और अब्दुल्लाह अज्जाम। आपको बता दें कि अब्दुल्लाह अज्जाम को फादर ऑफ ग्लोबल जिहाद के नाम से भी जाना जाता है। यही वो व्यक्ति था जिसने लादेन को एक इंजीनियर से आतंकवादी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। 9 नवंबर हमले की मुख्य वजह दरअसल सऊदी अरब और इराक के बीच स्थित एक छोटा सा देश कुवैत था। यह देश खनिज तेल से भरपूर था, जिस पर इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की नजर पड़ गई। सद्दाम ने कुवैत के सभी तेल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और इसके बाद उसकी निगाह सऊदी अरब पर जा टिकी। अगर सऊदी अरब के तेल भंडार भी सद्दाम हुसैन के हाथ लग जाते तो पूरी दुनिया पर उसी का दबदबा हो जाता। उस समय सऊदी अरब की सेना इराक की सेना के मुकाबले कमजोर थी। ऐसे में लादेन ने सऊदी अरब के राजा से वादा किया कि उसका बनाया हुआ अल कायदा संगठन इराक के खिलाफ युद्ध में सऊदी अरब की मदद करेगा। लेकिन सऊदी अरब के राजा ने लादेन पर भरोसा नहीं किया और उस युद्ध में अमेरिका की मदद ली। यह युद्ध आज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या वीडियो गेम ओवर के नाम से जाना जाता है। इस विषय पर मैं आगे चलकर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। जब सऊदी अरब ने अमेरिका की मदद ली तो लादेन पूरी तरह भड़क गया। उसे यह बात मंजूर नहीं थी कि सऊदी अरब जैसा मुस्लिम बहुल देश अमेरिका जैसे एक गैर मुस्लिम देश से मदद ले। इसके बाद लादेन ने खुलेआम अमेरिका का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी वजह से सऊदी अरब सरकार 1994 में लादेन को देश से निकालने पर मजबूर हो गई और उसकी नागरिकता भी रद्द कर दी गई। इसके बाद लादेन ने तय किया कि वह अल कायदा का हेडक्वार्टर सऊदी अरब से हटाकर सूडान ले जाएगा। लेकिन अमेरिका ने यहां भी सूडान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बना दिया, जिसके चलते सूडान सरकार ने लादेन से कहा कि वह वापस अरब लौट जाए। मगर सऊदी अरब पहले ही उसकी नागरिकता रद्द कर चुका था, इसलिए लादेन अपने देश वापस नहीं जा सका। आखिरकार लादेन मजबूर होकर अफगानिस्तान चला गया। कहा जाता है कि वहीं से उसने अमेरिका से बदला लेने के लिए 9 नवंबर जैसे एक बड़े हमले की प्लानिंग शुरू की। हालांकि हमला करने के बाद शुरुआत में लादेन ने 9/11 हमले से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि उसका अल कायदा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाद में उसने खुद स्वीकार किया कि उसने यह सब अमेरिका से बदला लेने के लिए किया था। इसके पीछे उसने कई वजहें बताई। फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष में अमेरिका का इजराइल का समर्थन करना, मोरो संघर्ष में मुसलमानों के खिलाफ अमेरिका का फिलीपींस का समर्थन करना और सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी। इन तमाम बातों के लिए लादेन अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता था। 9 नवंबर हमले के बाद से ही अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ओसामा बिन लादेन की तलाश में लग गई। लादेन की तलाश के दौरान अमेरिकी सरकार ने यह भी घोषणा की कि जो कोई लादेन के ठिकाने की जानकारी देगा उसे $25 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। इस घटना के लगभग 10 साल बाद अमेरिकी नेवी सील्स को खबर मिली कि लादेन पाकिस्तान की मदद से पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा हुआ है। इसके बाद 2 मई 2011 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की अनुमति से ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत 24 नेवी सील्स 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों के जरिए अफगानिस्तान के जलालाबाद से लगभग 190 किलोमीटर दूर एबटाबाद में स्थित लादेन के ठिकाने पर पहुंचे। महज 40 मिनट के अंदर उन्होंने लादेन को मार गिराया और उसके शव व सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ लेकर वापस अफगानिस्तान लौट आए। लादेन को मारने के 24 घंटे के भीतर इस्लामिक परंपराओं के अनुसार उसके शव को समुद्र में दफन किया गया। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अमेरिका ने लादेन को कैसे मारा तो कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुलाकात होगी अगले वीडियो में।